Once I was scrolling internet and I heard this quote, happiness is a choice. Hello everyone, me Suzanne welcomes you on this channel with a one more new video. आज के वीडियो में ना हम बात करेंगे हाउ टू चूज टू बी हैप्पी. सी आई पर्सनली बिलीव दिस. आप शायद मुझसे इत्तेफाक रखते होंगे, शायद नहीं भी रखते होंगे. अगर नहीं रखते तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके बताइए. मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में ना दुखी होना नेचुरली है. आप नेचुरली दुखी ही होंगे, पर खुश रहना और खुश होना एक चॉइस है. अगर आप लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ. दो आई डोंट रीड द न्यूज़. मैं न्यूज़ के लिए न्यूज़पेपर कभी नहीं पढ़ती. आपको पता है न्यूज़पेपर में ना एक ऐसा एक्स्ट्रा, हम लोग तो इसे गुजराती में पूर्ति बोलते हैं, एक पूर्ति आती है. आई डोंट नो अगर आपके यहाँ आती है नहीं. आपके यहाँ कौन सा न्यूज़पेपर आता है कमेंट कीजिए. तो मैं जब छोटी थी ना तो 2 पूर्तियाँ मुझे बस याद है. एक गुजरात समाचार में आती है, एक थी जगमग जिसमें छोटे बच्चों के लिए ऐसे कहानियाँ, ड्राइंग्स और ऐसा सब आता था. तो मेरी नानी मुझे उसमें से कहानियाँ सुनाती थी. और एक ये आता है, ये पूर्ति, इसे धर्मलोक कहते हैं. इसमें ना फ़ेथ से रिलेटेड आर्टिकल्स और ये सब छपता है. तो मुझे ये बहुत एडमायर करते हैं जिस तरह के आर्टिकल्स इसमें आते हैं. तो आज सुबह ही मैं ये पढ़ रही थी और इसमें एक बहुत अच्छा आर्टिकल था जो गुजराती में है, जो कहता है कि भगवान तमने जे परिस्थिति में राखे ने तेमा राजी रहता सीखी लो. मतलब भगवान जी आपको जिस भी सिचुएशन में डालते हैं ना उसमें खुश रहना सीख लो. तो इसमें एक बहुत प्यारी सी छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी. एक दिन ना एक संत साधु थे जो एक सोनार के यहाँ ना गुलाम थे. मतलब एक सोनार के वो गुलाम थे. तो एक दिन सोनार ने उनको आदेश दिया कि आप जाके ककड़ी ले आइए बाज़ार से. तो साधु जी गए, उन्होंने जाके ककड़ी ले आई. जैसे ही उन्होंने ककड़ी सोनार को दी तो सोनार ने पहला बाइट लिया और समहाउ वो ककड़ी ना कड़वी थी. तो उनको बहुत गुस्सा आ गया कि तू इतनी कड़वी ककड़ी कैसे लेके आ गया, चख के नहीं ला सकता, इतना सा भी काम तुमसे होता नहीं, ये वो बहुत गुस्सा हो गया. और गुस्से में उन्होंने उस ककड़ी को साधु के हाथ में दिया और बोला कि ये पूरी कड़वी ककड़ी तुम खा लो. संत महात्मा वहाँ बैठे थे, उन्होंने चुपचाप पूरी ककड़ी खा ली. अब ये सिनेरियो देख के जो सोनार था ना वो और ज़्यादा अचंभे में आ गया और उसने पूछा कि तुम्हें ये ककड़ी कड़वी नहीं लग रही? तुम तो इसे अमृत जैसी मीठी हो वैसे खा रहे हो. तो जो संत महात्मा थे, जो साधु जी थे, उन्होंने एक बहुत प्यारा क्यूट सा, इतना मतलब ऐसा दिल को छू लेने वाला जवाब दिया. उन्होंने कहा कि इतने वक़्त से मैं आपके पास रह रहा हूँ, आपके पास काम कर रहा हूँ. आपने मुझे रोज़ अच्छे-अच्छे पकवान खिलाए हैं. अगर आज एक दिन आप मुझे कड़वा खाना खाने को दे रहे हैं, तो मैं इस बारे में कंप्लेन कैसे कर सकता हूँ? इस बात ने सुनार के दिल को जीत लिया और फिर उन्हें आज़ाद कर दिया अपनी गुलामी से. कहने का तात्पर्य यही है कि जब आपकी ज़िंदगी में अच्छा होता है, अच्छी चीज़ें होती हैं, तब आप कंप्लेन नहीं करते ना कि अच्छा हो रहा है, कि मेरे साथ क्यों अच्छा हो रहा है? भाई आई डोंट डिज़र्व दिस गुडनेस. और ट्रस्ट मी और नॉट, आप खुद के गिरेबान में झाँक के देखिए, आप पक्का कभी ना कभी तो ऐसा हुआ ही होगा कि आपको पता होगा दैट यू डोंट डिज़र्व दिस मच हैप्पीनेस, पर तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है बिकॉज़ भगवान जी आप पे रहम कर रहे हैं, खुदा आप पे दयावान है. तो दैट वाज़ दिस आर्टिकल का पूरा सार यही था कि एक्सेप्ट करना सीख लीजिए, अच्छा-बुरा सब एक्सेप्ट कर लीजिए. तो आपको ना अच्छाई में बहुत ज़्यादा खुशी भी नहीं होगी और बुराई में बहुत ज़्यादा दुःख भी नहीं लगेगा. और एक बहुत छोटा-सा अच्छा-सा एग्ज़ाम्पल है कि जब आप ट्रेन में बैठते हैं, सपोज़ आप अहमदाबाद से मुंबई की ट्रेन ले रहे हैं, तो वो ट्रेन अहमदाबाद से सीधा मुंबई तो नहीं ही आ जाएगी ना, वो रास्ते में नडियाद, वडोदरा, सूरत बहुत सारे स्टॉप पे रुकेगी और हर स्टॉप पे कोई उतरेगा, कोई चढ़ेगा. ज़िंदगी भी ऐसी ही होती है, कांस्टेंट नहीं रहती. कभी सुख आता है, कभी जाता है, कभी दुःख आता है, कभी जाता है. सो द ओनली वे यू कैन लिव अ हैप्पी लाइफ इज़ टू एक्सेप्ट योर थिंग्स. और एक बात आई वांट टू ऐड. मैं एक बार कोई इंटरव्यू देख रही थी, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल कौन-सा था, बट उसमें एक सेंट थे. उन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल बात कही कि भगवद गीता में ऐसा लिखा है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने मन को स्टेबल करें, ना और अपने गोल पे फ़ोकस्ड रहे. आपके रास्तों की खुशियाँ जो है वो भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए और जो गम है वो भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करने चाहिए. तो आई होप दैट वी इवन आई एम नॉट डूइंग दैट ग्रेट, बट हम ये कर सकते हैं. और मैं आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज लेके आई हूँ इसके साथ. लेट्स लेट्स डू दिस. पूरे वीक में, नॉट
चलो कभी भी अपनी पूरी ज़िंदगी में बस एक दिन ऐसा गुज़ारिए जब आप कोई कंप्लेन नहीं करते। मैं भी कोशिश करूँगी और इंशाअल्लाह आई विल ट्राई कि मैं उस चीज़ को डॉक्यूमेंट भी कर पाऊँ आपको दिखाने के लिए अगर मैं कर सकती हूँ तो। पर उसके पहले मुझे ये डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि मैं कहाँ-कहाँ रेगुलरली कंप्लेन करती हूँ। सो विल थिंक अबाउट इट, बट कोशिश कीजिए कि पूरी लाइफ़ में कभी न कभी एक दिन तो ऐसा हो जब आप कंप्लेन ही ना करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि यूनिवर्स हमें स्ट्रेंथ देगा कि हम अच्छे बुरे दिनों को एक्सेप्ट कर पाए, खुश रह पाए। टिल देन बी हैप्पी, मी सुजन साइंस ऑफ। I'll see you in my next video on Friday only on this channel. Subscribe to this channel for more such videos. Take care of yourself.